और अब बात समाजवादी पार्टी की, जिसने 4 और लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसमें कैराना से तबस्सुम हसन को भी टिकट मिला है। वो मौजूदा वक्त में आरएलडी की सांसद हैं। वहीं गोंडा से पंडित सिंह, बाराबंकी से राम सागर रावत, जबकि संभल से शफीकुर रहमान बर्क को उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि उन अटकलों पर विराम लग गया है जिसमें कहा जा रहा था कि अपर्णा यादव को संभल से टिकट मिल सकता है। खबरें थी कि मुलायम सिंह अपर्णा को संभल से टिकट दिलवाना चाहते थे, लेकिन संभल से पार्टी ने शफीकुर रहमान बर्क को ही टिकट दिया है। तो 4 और लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। कैराना से तबस्सुम हसन को टिकट मिला है। गोंडा से पंडित सिंह, बाराबंकी से राम सागर रावत, संभल से शफीकुर रहमान। अपर्णा यादव को संभल सीट से उम्मीदें थी। मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि उनकी बहू अपर्णा यादव को भी यहां से टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शफीकुर रहमान बर्क को ही पार्टी ने सीट से उतारा है। तो लोकसभा चुनाव के लिए 4 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने 4 और लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। और संभल से जहां अपर्णा यादव का नाम चर्चा में था, खबरें थी कि मुलायम सिंह यादव चाहते हैं कि अपर्णा यादव को वहां से टिकट मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शफीकुर रहमान बर्क को ही वहां से टिकट दिया गया है। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, 4 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और जिस तरह की उम्मीदें मुलायम सिंह यादव या अपर्णा यादव को रही, वैसा तो नहीं हो पाया यहां पर। बिल्कुल इस बात के कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरह से खबरें थी कि मुलायम सिंह यादव ने खुद अखिलेश यादव से संभल सीट पर अपर्णा को लड़ाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अपर्णा को संभल सीट से चुनाव में मैदान उतारना चाहिए, लेकिन आज जो लिस्ट आई है समाजवादी पार्टी की, उसमें से संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट देने की बात की गई है। यानी कि अब समाजवादी पार्टी के जो ऑफिशियल उम्मीदवार होंगे वो शफीकुर रहमान बर्क होंगे और पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया। तो ये जो कयास और अंदेशे थे कि अपर्णा को संभल से टिकट मिल सकता है या उनको पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है, कम से कम इस पर पानी फिर गया है। और कहा जा रहा है कि परिवार में एक बार फिर इसको लेकर विवाद हो सकता है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि अपर्णा यादव को वहां से टिकट मिले और उन्होंने खुद अखिलेश यादव से इस पूरे मामले में बात की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो 4 लिस्ट आ जाई है उसमें संभल सीट भी है और संभल से शफीकुर रहमान को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही गोंडा से पंडित सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट को लेकर भी थोड़ा सा विवाद था। माना जाता है कि पंडित सिंह नाराज है और वो पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उनको गोंडा से उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी में पंडित सिंह जो थे वो मंत्री भी थे, लिहाजा पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने नेता हैं और कहा जा रहा था कि अगर इस बार पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी और पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्होंने गोंडा से उम्मीदवार बनाया है। तो इसके अलावा जो तीसरी सीट है कैराना की, तबस्सुम हसन को वहां से उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट को लेकर भी थोड़ा सा पेश था। आरएलडी चाहती थी कि ये सीट जो है उनको उनके नेता को मिले, सिंबल भले ही समाजवादी पार्टी का हो, तो इस बार तबस्सुम हसन को समाजवादी पार्टी ने दिया। आरएलडी से वो सांसद है वहाँ कैराना से। इस बार फिर समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपने सिंबल पर लाने का फैसला किया है, लिहाजा तबस्सुम हसन को जो है वो टिकट दिया गया है। बिल्कुल विनोद, अगर हम संभल सीट के एनालिसिस की बात की जाए वहां पर, क्योंकि इसलिए चर्चा में है कि अपर्णा यादव कितनी महत्वाकांक्षी रही है अपनी सियासी पारी को लेकर, ये समय समय पर आता रहा है खबरों में सामने, हम भी दिखाते रहे हैं। और अब शफीकुर रहमान बर्क की अगर बात करें तो शफीकुर रहमान बर्क ये बहुत जाना पहचाना नाम है संभल सीट के लिए भी, और उनका नाता पुराना रहा है बीएसपी से और एसपी से। तो ऐसे में यहां पर दिख तो रहा है कि एक्सपीरियंस को तवज्जो दी है पार्टी ने, लेकिन लगता नहीं कि अपर्णा यादव को नाराज करना, कहीं ना कहीं घर के अंदर कुछ और हलचल पैदा हो सकती है इसके बाद। बिल्कुल सही कहा आपने। शफीकुर रहमान बर्क जो है डॉक्टर बर्क के नाम से मशहूर है
संभल में, और पुराने पार्टी के ये बड़े नेता माने जाते हैं संभल के लिए। बीएसपी में भी रहे हैं और फिलहाल एसपी में भी हैं। कहा यह जा रहा है कि जो समीकरण वहाँ पे बनता है उस लिहाज से बेहतरीन उम्मीदवारों में से एक सकीफुर रहमान हो सकते हैं। और जिस तरह की पार्टी की जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए उसे हर कीमत पर। अपर्णा यादव को लेकर था कि चूंकि संभल से समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग भी चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए कहा जाता है कि ये एक सेफ सीट होती है समाजवादी पार्टी के लिए। अगर पार्टी परिवार से किसी लड़ाती तो भी उसके लिए सेफ होता, और शायद यही वजह थी कि अपर्णा यादव चाहती थी कि उनको वहां से टिकट मिले। अपर्णा यादव को पार्टी ने 2017 जो विधानसभा का चुनाव था उसमें टिकट दिया भी था और लखनऊ कैंट से उन्हें उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो हार गई थी वहां से। और इसलिए चूंकि अखिलेश यादव बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते अपर्णा यादव को, शायद यही वजह है कि इस बार उनको मौका नहीं दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस पूरी बातचीत के लिए। और जिस तरह से यहाँ पर हर टिकट के अनाउंसमेंट के साथ ही कुछ ना कुछ चीजें नई ऐसी सामने आती हैं जो आगे विवाद का विषय बन सकती हैं, तो उस पर जो सियासी सरगर्मियां हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगी उन पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।